brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अखिलेश यादव जी ने जो अपना पोस्टर लगाया है जिसमें बाबा साहब के आधे स्थान पे अपने आप को लगा लिया है, ये बड़े शर्म की बात है और इसकी हम निंदा भी करते हैं और इसकी आलोचना भी करते हैं। अखिलेश यादव ने महापाप किया है, उस फोटो को इन्होंने स्वीकार किया है सहर्ष। ये हमेशा बाबा साहब के अपमान करने का है। तो क्या एक पोस्टर और एक तस्वीर से उत्तर प्रदेश के दलित पॉलिटिक्स में फिर से एक बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या अखिलेश यादव का खेल बिगड़ जाएगा? रामजी लाल सुमन के सहारे जो दलित पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे, क्या उसमें अब एक बड़ा डेंट लग जाएगा? क्या अखिलेश यादव बुरी तरीके से घिर गए हैं? ये तमाम सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक उठ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव एक तस्वीर के फेर में फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी हमलावर है, वही बीजेपी जिसके खिलाफ अखिलेश यादव दलित विरोधी होने का नारा लगा रहे थे, जमकर हमले कर रहे थे अपने सांसद रामजी लाल सुमन के सहारे। उसी बीजेपी ने अब एक मुद्दे पर अखिलेश यादव को लपेट लिया है। दरअसल एक तस्वीर आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कल से ही एक पोस्टर जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लोहिया वाहिनी की तरफ से लगाया गया, जिसमें अखिलेश यादव अंबेडकर साहब के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन आधा चेहरा अखिलेश यादव का, आधा चेहरा अंबेडकर जी का। और इसी बात पर मानो सियासी भूचाल सा आ गया कि क्या अखिलेश यादव खुद को अंबेडकर समझने की भूल कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव खुद को अंबेडकर के बराबर खड़ा कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के साथ बीजेपी घेर रही है। तस्वीरें देखिए जहां पर जमकर बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते हैं और बीजेपी के जो एक राज्यसभा दलित सांसद हैं राज्यसभा के ब्रजलाल, वो उसकी अगुवाई करते हैं। यानी कि बीजेपी ने अपने दलित चेहरे को आगे कर दिया दिल्ली में। यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम दलित चेहरे हैं, योगी सरकार में असीम अरुण सरीखे, वो अब यहाँ पर मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सड़क पर तो प्रदर्शन हो ही रहा है, बीजेपी के लोग हल्ला बोल कर ही रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या खुद को अंबेडकर के बराबर खड़ा कर रहे हैं? नहीं सहेगा अंबेडकर का अपमान। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी अखिलेश यादव के खिलाफ अब बीजेपी ने अपने दलित नेताओं को खड़ा कर दिया। दलित ही नहीं बल्कि ओबीसी लीडर्स, जो पीडीए की एक बड़ी लड़ाई अखिलेश यादव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पीडीए का एक दांव चल रहे थे जिसे 27 के लिए एक बड़ा दांव माना जा रहा था कि अखिलेश यादव क्या इसके जरिए तमाम जातीय समीकरणों को इधर उधर करके एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, अब बड़े एक वोटर को अपनी तरफ कर सकते हैं। उसको लेकर देखिए कि केशव प्रसाद सरीखे तमाम पीडीए के पुरोधा जो बीजेपी के माने जाते, बड़े लीडर्स जो माने जाते हैं, वो अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। मायावती भी भयंकर गुस्से में और मायावती के तमाम फॉलोवर्स तो भर भर करके अखिलेश यादव को गालियां दे रहे हैं। अब जरा सोशल मीडिया के तमाम कमेंट्स देखिए, चाहे वो पॉलिटिशियंस के हों, सियासतदानों के हों या फिर आम सोशल मीडिया यूजर्स के हों। शुरुआत बीजेपी के साथ ही कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो काटकर खुद की तस्वीर लगाना श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी का अक्षम्य अपराध है। यह न केवल बाबा साहब का बल्कि उनके करोड़ों अनुयायियों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों का जानबूझकर किया गया घोर अपमान है। सपा मुखिया को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। जो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सका वो उनके अनुयायियों का क्या करेगा, ये अंदाजा पहले से था, जो सपा के पोस्टर से उजागर और इनके फर्जी पीडीए का नकाब उतर गया है। इसके साथ ही अगर आप मायावती के देखिए पोस्ट को, तो मायावती कहती हैं, हालांकि यहाँ पर पहलगाम से शुरुआत करती, लेकिन बात आ जाती इसी पोस्टर पर। वो कहती हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई ना किया जाए। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकती है। इसके साथ ब्रजलाल और असीम अरुण ने भी जो हमले किए, जरा वो भी देख लीजिए। असीम अरुण अपने एक स्टेटमेंट को कोट करते हुए लिखते हैं, अखिलेश जी को है बस खुद पर अभिमान, कर दिया बाबा साहब का घोर अपमान। अखिलेश यादव जी ने जो अपना पोस्टर लगाया है जिसमें बाबा साहब के आधे स्थान पे अपने आप को लगा लिया है, ये बड़े शर्म की बात है और इसकी हम निंदा भी करते हैं और इसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए कोई अचरज की बात नहीं है। हमने देखा अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब तो बाबा साहब के पूरे स्थान को ही गायब कर दिया था, और अब जब मुख्यमंत्री नहीं है तो आधे स्थान पे चढ़ गए हैं। ऐसी सोच, ऐसी अभिव्यक्ति एक बहुत ही गंदी सोच के साथ ही हो सकती है। अखिलेश यादव ने महापाप किया है। बाबा साहब की आधा चित्र अपना, आधा बाबा साहब को इनके लोहिया वाहिनी में पोस्टर लगाए, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कह सकते थे कार्यकर्ता ने कर दिया, उस फोटो को इन्होंने
स्वीकार किया है सहर्ष। ये हमेशा बाबा साहब के अपमान करने का आदेश है। अब जो नॉर्मल सोशल मीडिया यूजर्स है जरा उनका भी देखिए कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं और हैशटैग ट्रेंड कर रहा अखिलेश माफी मांगो। तो यहाँ पर देखिए रंजन लाल नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, बसपा के लोगों ने अंबेडकरवाद को जीवित रखा है, रियासत के दम पर बने अखिलेश यादव तो अंबेडकरी विचारधारात्मक समाप्ति करना चाह रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंकुर सामाजिक सद्भाव नाम के एक जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो लिखते हैं, बहन जी यूपी में सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, सपाइयों ने अति कर दी है। बताइए इस हद तक पहुंच गए कि खुद को बाबा साहब की आधी तस्वीर के साथ लगा रहे हैं। यह अपमान भी अगर सह गए तो बस पाखंड को अंबेडकरवाद में मिलते देखना बाकी रह जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव इस पोस्टर के जरिए घिर गए हैं? दरअसल खाली मसला इस पोस्टर का नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि चलिए ये पोस्टर लगाया, इस पर पहले तो अखिलेश यादव को बयान देना चाहिए था, अब ये कहना चाहिए था इस पोस्टर को हटवाया जाएगा। वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, वो अंबेडकर का सम्मान करते हैं। बल्कि अखिलेश यादव ने कोई सफाई तो नहीं दी बल्कि स्वीकार कर लिया। दरअसल एक तस्वीर भी यहाँ पर खूब चर्चा में, जिसका शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि वो एक लोहिया वाहिनी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव को एक तस्वीर भेंट करता है और वो भी उसी तस्वीर के साथ जिसमें आधे अखिलेश आधे अंबेडकर, यानी पोस्टर से लेकर इस तस्वीर तक की पूरी लड़ाई है। और इसे अखिलेश यादव की मौन स्वीकृति बताया जा रहा है कि अखिलेश न केवल इस तस्वीर को स्वीकारते हैं बल्कि इतने विवाद के बाद भी कि लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, अंबेडकर साहब का इसे अपमान कह रहे हैं, वो उसका खंडन भी नहीं करते, इस पे कोई सफाई भी नहीं देते। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा नाराजगी है। दरअसल यहाँ पर जो पॉलिटिक्स की बात कही जा रही थी कि राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने स्टेटमेंट दिया था राज्यसभा में 21 मार्च को, ये कहा गया कि राणा सांगा का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद करनी सेना वाले और तमाम राजपूत संगठन के लोग हल्ला बोल करते हैं। रामजीलाल सुमन के घर पर 26 मार्च को जो अटैक होता है और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा 2 दिन पहले किस तरीके से रामजीलाल सुमन जब जा रहे थे एक कार्यक्रम में शिरकत करने बुलंदशहर, तो उनके काफिले के सामने करनी सेना के लोग आ जाते हैं। कहा जाता है कि करनी सेना के लोगों ने बड़ा हमला किया, वहां पर टायर्स फेंके गए जिसकी तस्वीरें भी सामने आई और इससे एक दलित सांसद के ऊपर अटैक बार बार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो बताते रहे। अब ये कहा गया कि दलितों के सहारे के अखिलेश यादव 24 की तरह 27 में समीकरणों को पलटने की उम्मीद में जो बैठे थे उसमें कहीं पलीता तो नहीं लग जाएगा इस तस्वीर के जरिए। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।